श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 30 मार्च को चैत्र सोमवार द्वादशी तिथि पड़ रहा है। इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है, क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी चैत्र सोमवार द्वादशी तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 हरी इलायची वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 3 हरी इलायची वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस चैत्र सोमवार द्वादशी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 3 हरी इलायची वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे भगवान भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 ओम नमः शिवाय जरूर लिखे, ताकि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह चैत्र सोमवार द्वादशी तिथि का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह चैत्र सोमवार द्वादशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 3 हरी इलायची वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 3 हरी इलायची वाले उपाय को हमें इस चैत्र सोमवार द्वादशी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए 3 हरी इलायची का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 3 हरी इलायची की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस 3 हरी इलायची वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 हरी इलायची वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, 3 हरी इलायची वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 3 हरी इलायची वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि चैत्र सोमवार द्वादशी तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 30 मार्च चैत्र सोमवार द्वादशी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो हरी इलायची वाला उपाय करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 3 हरी इलायची। अब 3 हरी इलायची, आज सोमवार की रात 3 हरी इलायची घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में 3 हरी इलायची का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 3 हरी इलायची आपको अपने घर में जला देना है। इस उपाय को आपने इस सोमवार के दिन कर लिया तो ऐसा मानकर चलिए कि आपके जीवन के जो दुख है अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले लौंग की। लौंग जो होती है, पूजा पाठ हो गया, कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं, है ना, तो होता क्या है, हम उसमें इलायची जरूर लेते हैं। मां दुर्गा की पूजा करते हैं, महादेव का पूजन करते हैं, बजरंग बली का पूजन करते हैं, इलायची हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं, क्योंकि इलायची जो होती है ये एक तरह से आपके घर से नजर दोष को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है। और इलायची के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें, ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं, उन्हें तो विशेषकर इलायची के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर इलायची के उपाय जरूर करने हैं। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी इलायची के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब है, इलायची के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को न बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम होता क्या है, जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वो सोच नहीं पाता है, हम नहीं समझ पाते हैं कि यह जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं और होते भी हैं।
जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन यह बड़े बड़े कष्ट भी आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं इलायची के उपाय करके। देखिए, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें यह महत्व नहीं रखता है कि आप बड़ी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं। उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, का उपाय सफल होता ही होता है और भगवान खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, है ना, जो कि आपको करना है सोमवार के दिन इलायची से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी भगवान से मांगेंगे ना कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, है ना, मेरी मनोकामना है, ये पूरी नहीं हो रही है, भगवान आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना। तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह पहला उपाय करना है सोमवार के दिन। तो देखिए, आपको करना क्या है। यहां पर आपको 2 इलायची लेनी है ना, एक भी इलायची उसमें से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, है ना, कुछ लोग होता है कि 5 दीपक जलाते हैं जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं। कोई कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4, है ना, कोई 1 दीपक जलाता है। तो देखिए, हम तो अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 1 दीपक जलाते हैं, है ना, चाहे वह फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं। आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के अंदर आपको 2 इलायची डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक में 3 हरी इलायची डालते ही डालते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक में 3 हरी इलायची डालकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो यह आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा यह काम पूरा नहीं होता है, हमारी यह विश पूरी नहीं होती, हमारी यह मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी वेश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं ना, उसमें 2 इलायची डालकर दीपक जलाते हैं। तो यह उपाय आप किसी भी दिन करें, जरूरी नहीं कि आपको सोमवार के दिन करना है। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, शाम को करते हैं, जब भी आप दीपक जलाएं ना, उसमें 2 इलायची डालकर ही दीपक को जलाएं। इस उपाय को आप एक बार करके देखें, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नजर दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा और हमें आपके घर परिवार की रक्षा ना, आपके जीवन के जितने भी कष्ट है उन्हें दूर करके भगवान हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं और मनोकामना आपकी जरूर पूरी होती है जब इस तरह से आप दीपक जलाकर भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं। तो देखिए, पहला उपाय था ये, अब जल्द ही से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। 3 हरी इलायची आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे यह 3 हरी इलायची आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को न चुटकियों में दूर कर देगी। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का यह दुख है, कभी कभी आ जाता है, जीवन में इतना बड़ा दुख है कि हमें लगता है कि अब इस दुख का कोई अंत नहीं है, अब शायद हमारे जीवन में यह कष्ट ऐसे ही बना रहेगा। और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय वास्तव में आ जाता है। देखिए, जिन लोगों ने सहा है या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, जानते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है, जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं और जीवन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती है, तो जहां से हमें उम्मीद भी होती है, वहां से भी हमारी उम्मीद टूटने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि आज हर व्यक्ति हमारा साथ छोड़ रहा है और यह सच भी है। जो वे शक्ति दुखी होता है जिसके पास पैसा नहीं होता है, और जो व्यक्ति दुख में होता है और अगर सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि यह व्यक्ति दुख में है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है। एक बार को जिस व्यक्ति के पास पैसा है ना, उसके साथ लोग खड़े हो जाते हैं, आकर है न, भले ही वो अपना पैसा किसी को ना दें। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है न, उसके साथ खड़ा होने वाला भी एक व्यक्ति नहीं होता है। यह सत्य है। देखिए, आप जो उपाय आपको बताने वाले हैं, 3 हरी इलायची
आपको अपने घर में इस जगह पर जलाना है। इस उपाय को आप एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दिखा रहे हैं, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्यों हमारे धन की हानि हो रही है। तो देखिए, बहुत बार बहुत बड़ा कारण होता है नजर दोष। अब नजर दोष लगता कैसे है? देखिए, नजर दोष ऐसी चीज नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह मन ही मन ऐसा सोच रहा है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में आगे न बढ़े, धन को प्राप्त न करें, सफलता को प्राप्त न करें, इस व्यक्ति के घर के लोग हमेशा पीछे रहे। तो जब वह मन में कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है ना, तो उसकी जो नजर दोष इसी बोलते हैं, उसकी जो सोच होती है, यह आपके जीवन को सीधे सीधे इफेक्ट करती है, असर डालती है। आपके जीवन पर होता क्या है, नजर दोष अगर लग जाए तो फिर व्यक्ति न दुखों के बीच जाकर रुकता है। कहने का मतलब है, उसके जीवन में हर तरफ से दुख आने लगते हैं, कर्जा बढ़ने लगता है, सर पर है ना, तो ये सारी चीजें होने लगती है। घर में अगर आपके क्लेश बहुत है ना, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं नजर दोष आपके घर में है। क्योंकि कभी ना कभी हमारे घर में अगर नजर दोष आता है, लगता है लोगों को या घर को है ना, घर को भी नजर दोष लग जाता है। तो ये सारी चीजें जीवन में बहुत आसानी से होती है कि आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर, धन को लेकर परेशान होते ही होते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन, यह चीजें देखने को मिलती है। तो आपको 5 इलायची लेनी है। कितना भी बड़ा नजर दोष हो, आपके घर से दूर हो जाएगा। 5 इलायची लेनी है। एक भी इलायची टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। एक लेना है आपको कपूर। अब आपको क्या करना है, 5 लोगों को एक मिट्टी के दीपक के अंदर आप रख लें और उसके ऊपर से कपूर रख लें। अब आपको क्या करना है, 3 हरी इलायची और 1 कपूर को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसे जलाना है। कब जलाना है? शाम के समय में जलाना है कि इस दिन जलाना है? आप वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ आ रहा है किस दिन करना है, तो आप इस उपाय को सोमवार के दिन जरूर करें। और 3 हरी इलायची अपने घर में आप मुख्य द्वार पर शाम के समय में, ठीक है ना, सूर्य अस्त होने के बाद किसी भी समय जला दें। इस उपाय को अगर आपने कर लिया ना, आप देखेंगे कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास तो होता ही है। आपके घर में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। आपके धन में आपका रुपया पैसा हमेशा बढ़ता है और नजर दोष बिल्कुल आपके घर से गायब हो जाता है। कितनी भी बड़ी नजर दोस्तों आपके घर से दूर होती ही होती है, क्योंकि इलायची जो होती है ना, ये बहुत ही पावरफुल होती है। इलायची और कपूर मिलकर यह बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और घर का मुख्य द्वार तो बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। आपके जीवन में कहने का मतलब है, घर का मुख्य द्वार ही है जो आपको धन अनुमान भी बना सकता है और आपके जीवन के कष्टों को भी बढ़ा देता है। क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जी घर में आती है ना? तो जब भी आप अपने घर पर घर के मुख्य द्वार पर 3 लौंग जलाते हैं ना, तो कभी भी आपके घर में पहली चीज कि नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती, और अगर कर लिया है तो आपके घर से निकल जाती है। और ऐसे घर में जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर इलायची और कपूर जलाते हैं ना, हमेशा मां लक्ष्मी वास करती है। क्योंकि इलायची और कपूर जलाने से आपके घर की पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, और जहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है ना, हमेशा उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। तो देखिए, श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी को अपने घर में बुलाए, उनसे प्रार्थना करें। मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी वास करती ही नहीं है। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। सोमवार का दिन कितना पवित्र माना गया है, यह तो हर कोई जानता है। लेकिन जब सोमवार का दिन आता है और आप उस दिन कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो मान लीजिए कि जीवन के सबसे कठिन रास्ते भी आपके लिए सरल हो जाते हैं। इंसान चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न करे, कभी कभी भाग्य उसका साथ नहीं देता। घर में अशांति बनी रहती है, धन आता है लेकिन टिकता नहीं, मेहनत होती है लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिलते। कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपकी प्रगति को रोक रही है। ऐसे में सोमवार का यह उपाय आपके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है।
सोमवार का दिन भगवान शिव को भी प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु को भी। और जब यह दोनों देवता एक साथ प्रसन्न हो जाएं तो मान लीजिए कि आपके जीवन की कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रह सकती। अब जरा सोचिए, सुबह का समय है, सूरज की किरणें धीरे धीरे आकाश को प्रकाशित कर रही हैं। आप स्नान करके अपने घर के मंदिर के सामने खड़े हैं। वहां श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या चित्र है। आप अपने हाथों में तुलसी के 5 हरे हरे पत्ते लिए खड़े हैं। जैसे ही आप इन तुलसी पत्तों को भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, वैसे ही आपका मन हल्का हो जाता है। तुलसी माता का हर पत्ता मानो आपके जीवन की एक एक रुकावट को दूर करने का वचन दे रहा हो। फिर आप एक देसी घी का दीपक जलाते हैं। दीपक की लौ जब स्थिर होकर जलती है तो वह केवल अंधकार को ही दूर नहीं करती, बल्कि आपके मन के भीतर जो निराशा का अंधेरा जमा हुआ है उसे भी समाप्त करती है। अब आपको केवल एक ही मंत्र का जाप करना है, AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र 11 बार बोलना है और हर बार जब आप यह मंत्र उच्चारण करते हैं तो मान लीजिए कि आपकी आत्मा सीधा भगवान से जुड़ रही है। उस क्षण आपको केवल अपनी मनोकामना कहनी है। किसी को विवाह में अड़चन है, किसी को संतान का सुख नहीं मिल रहा है, कोई आर्थिक तंगी से परेशान है, कोई अपने जीवन से गरीबी को दूर करना चाहता है, कोई चाहता है कि उसका धन सुरक्षित रहे और फिजूल खर्च बंद हो जाए। तो जो भी आपकी इच्छा है वह आपको उस दीपक और तुलसी के पत्तों के माध्यम से भगवान विष्णु से कहनी है। मान्यता है कि सोमवार के दिन जब व्यक्ति ऐसा करता है तो भगवान विष्णु स्वयं उसकी प्रार्थना सुनते हैं। यह केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि यह एक आध्यात्मिक जुड़ाव होता है जब इंसान अपने ईश्वर से सीधे संवाद करता है। अब जरा यह सोचकर देखिए कि जब आप यह उपाय करते हैं तो आपके घर का वातावरण भी कैसे बदलता है। जहां पहले चिंता और तनाव की लहरें फैली रहती थीं, वहां धीरे धीरे शांति और सकारात्मकता का प्रवाह होने लगता है। दीपक की लौ मानो घर की हर दीवार को यह संदेश देती है कि अब अंधकार का समय समाप्त हो गया है और रोशनी का समय शुरू हो चुका है। तुलसी के पत्ते जिनको आप भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, वे केवल पत्ते नहीं हैं, वे आपके जीवन की इच्छाओं का प्रतीक बन जाते हैं। फिर आता है सोमवार की रात का समय। यह समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रात में जब इंसान दिन भर की थकान से मुक्त होकर सोने जाता है तो उसका मन और आत्मा शांत होती है। यही वह समय है जब आपको दूसरा उपाय करना है। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट लगातार बना हुआ है, चाहे कितना भी पैसा क्यों ना आ रहा हो लेकिन टिकता नहीं, या फिर व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है, दुकान ठीक से नहीं चल रही है, तो यह उपाय विशेष रूप से आपके लिए है। इसके लिए आपको तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी होगी। अगर आपके घर में तुलसी का पुराना पौधा है तो उसकी सूखी डंडी इस उपाय के लिए उत्तम होती है। आप एक मिट्टी का दीपक लीजिए, और यदि आपके पास आटे का दीपक बनाने की क्षमता है तो वह और भी श्रेष्ठ है, क्योंकि आटे का दीपक अपने आप में बहुत पवित्र माना जाता है। अब उसमें शुद्ध घी डालें। शुद्ध घी का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। फिर तुलसी की लकड़ी को थोड़ा सा रुई लपेटकर उसमें डुबो दीजिए। यह आपकी बाती का कार्य करेगी। इस दीपक को जब आप प्रज्वलित करेंगे और उसे भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण या माता तुलसी के सामने रखेंगे तो मान लीजिए कि आपकी सारी आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। इस दीपक का महत्व केवल इतना नहीं है कि यह रोशनी देता है। इसका महत्व इस बात में है कि यह आपके जीवन की अंधकारमयी परिस्थितियों को समाप्त कर देता है। जब दीपक जलता है तो मानो उसमें आपकी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां और सारी बाधाएं झलकर राख हो जाती हैं। यह उपाय पूरे साल में केवल एक बार करने का अवसर मिलता है, और यदि आप इसे श्रद्धा से कर लें तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। अब आप सोचिए कि जब आप यह उपाय करते हैं तो आपके जीवन में किस तरह का परिवर्तन आता है। मान लीजिए कि आपका व्यापार लगातार घाटे में चल रहा था, आप परेशान थे, कर्ज बढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसे ही आपने यह दीपक का उपाय किया, धीरे धीरे आपके व्यापार में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। जो पैसे पहले रुकते नहीं थे वे अब आपके पास ठहरने लगे। घर में खर्च तो होते रहे लेकिन फिजूल खर्ची बंद हो गई। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने सोमवार की रात
उस दीपक को प्रज्वलित किया। इस उपाय के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका मन स्थिर होना चाहिए। जब आप दीपक जलाते हैं तो उस समय आपके मन में कोई नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए। केवल एक ही भाव होना चाहिए कि भगवान विष्णु आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं और आपकी कठिनाइयों को दूर कर रहे हैं। यही सोमवार के पहले क्षेत्र का सार है। इसमें सुबह का तुलसी और दीपक का उपाय है और रात का तुलसी की लकड़ी से दीपक प्रज्वलित करने का उपाय है। ये दोनों उपाय मिलकर आपके जीवन में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं कि आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। सोमवार के दिन किए जाने वाले तीसरे उपाय की महत्ता सबसे अलग है। यह उपाय तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ है। आप सब जानते हैं कि तुलसी माता का घर में होना ही अपने आप में एक आशीर्वाद है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती है। और जब तुलसी का संबंध सीधे भगवान विष्णु से जुड़ता है, तब यह उपाय और भी शक्तिशाली बन जाता है। इसलिए सोमवार के दिन तुलसी के गमले में विशेष रूप से हल्दी डालने का यह उपाय बहुत फलदायी माना गया है। सोचकर देखिए, घर के आंगन या छत पर रखा हुआ तुलसी का गमला कितना साधारण दिखता है, लेकिन उसके भीतर कितनी अपार शक्ति छिपी हुई है। उस तुलसी के पौधे के हर पत्ते में एक दिव्य ऊर्जा है, जो न केवल आपके घर के वातावरण को शुद्ध करती है, बल्कि आपके जीवन की नकारात्मकताओं को भी दूर करती है। अब जब आप सोमवार के दिन उस तुलसी माता के गमले में हल्दी डालते हैं, तो यह केवल एक साधारण क्रिया नहीं होती। यह आपके और भगवान विष्णु के बीच एक अदृश्य वचन का आदान प्रदान होता है। आपको सोमवार की सुबह सबसे पहले स्नान कर लेना है, फिर तुलसी माता के गमले के पास जाना है। अपने हाथों में हल्दी की एक चुटकी लेनी है। हल्दी अपने आप में बहुत पवित्र मानी गई है। यह केवल मसाले या औषधि के रूप में नहीं, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हल्दी का रंग पीला होता है और पीला रंग गुरु ग्रह का प्रतीक माना जाता है। जब गुरु ग्रह मजबूत होता है तो जीवन में सुख, सौभाग्य और धन का आगमन होने लगता है। इसलिए जब आप हल्दी को तुलसी के गमले में डालते हैं, तो मान लीजिए कि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि को आमंत्रित कर रहे हैं। अब जैसे ही आप तुलसी माता के गमले में हल्दी डालें, वैसे ही आपको एक मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र है एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। जब आप इसे बोलते हैं तो मान लीजिए कि आपके और भगवान विष्णु के बीच एक सीधी ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। आपको यह मंत्र कम से कम 11 बार बोलना है। हर बार जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आपकी आत्मा और अधिक पवित्र हो रही है, जैसे आप अपने भीतर की सारी नकारात्मकता को बाहर निकाल रहे हैं। हल्दी डालते समय और मंत्र बोलते समय आपके मन में केवल एक ही भाव होना चाहिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। चाहे वह आर्थिक समस्या हो, घर में शांति की कमी हो, पारिवारिक कलह हो या फिर जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा हो, तुलसी माता और भगवान विष्णु से मांगी गई मनोकामना कभी अधूरी नहीं रहती। अब जरा कल्पना कीजिए कि जब आप इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में किस तरह का परिवर्तन आता है। मान लीजिए कि आपके घर में बार बार पैसों की कमी हो रही है। जितना भी पैसा आता है उतना ही जल्दी खर्च हो जाता है। या फिर ऐसा होता है कि घर में हमेशा कर्ज का बोझ बढ़ता रहता है। लेकिन जब आपने सोमवार के दिन तुलसी के गमले में हल्दी डाली और मंत्र का जाप किया, धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। पैसा आना शुरू हुआ और सबसे बड़ी बात यह कि पैसा टिकना शुरू हुआ। फिजूल खर्ची जो पहले रुकती नहीं थी, वह अचानक बंद हो गई। यह उपाय केवल धन प्राप्ति तक ही सीमित नहीं है। यह उपाय आने वाली पीढ़ियों तक का भाग्य बदल देता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सोमवार के दिन तुलसी के गमले में हल्दी डालकर भगवान विष्णु की प्रार्थना करता है, उसके जीवन से ही नहीं बल्कि उसकी 7 पीढ़ियों से भी निर्धनता और गरीबी दूर हो जाती है। इसका मतलब यह है कि आपके बच्चे, आपके पोते और आने वाली पीढ़ियां कभी भी धन की कमी से नहीं जूझेंगी। ये कितना अद्भुत आशीर्वाद है कि केवल एक छोटा सा उपाय करके आप अपने पूरे वंश का भाग्य बदल सकते हैं। अब आप सोचिए कि यह उपाय इतना प्रभावी क्यों है। तुलसी माता स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप है और हल्दी गुरु का प्रतीक है।
जब लक्ष्मी और गुरु का मिलन होता है तो जीवन में सुख, समृद्धि और ज्ञान तीनों एक साथ आते हैं। और जब इसमें भगवान विष्णु का आशीर्वाद जुड़ता है तो मान लीजिए कि आपके जीवन की हर कठिनाई धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। घर का वातावरण भी बदल जाता है। पहले जहां घर में कलह, झगड़े और तनाव का माहौल रहता था, अब वहां पर शांति, प्रेम और सकारात्मकता का वातावरण बनने लगता है। परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बढ़ता है और घर में सुख शांति का वास होने लगता है। जब आप यह उपाय करते हैं तो केवल तुलसी का पौधा ही नहीं बल्कि पूरा घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। घर की दीवारें, आंगन और हर कोना मानो यह संदेश देने लगता है कि अब इस घर में कोई भी अभाव नहीं रहेगा। अब इस घर में केवल सुख, समृद्धि, शांति और धन का वास होगा। इतना ही नहीं, यह उपाय व्यक्ति के आत्मविश्वास को भी बढ़ा देता है। जब व्यक्ति को महसूस होता है कि उसकी प्रार्थना सुनी जा रही है और उसका जीवन बदल रहा है, तो उसका आत्मबल भी बढ़ता है। वह और अधिक सकारात्मक होकर काम करने लगता है। उसकी मेहनत रंग लाने लगती है और वह धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। यही सोमवार का तीसरा उपाय है। इसमें केवल एक छोटी सी चुटकी हल्दी तुलसी के गमले में डालनी होती है, लेकिन इसका फल इतना बड़ा होता है कि आपका पूरा जीवन बदल जाता है। जब भी आप यह उपाय करें तो इसे केवल एक क्रिया मानकर न करें, बल्कि श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, क्योंकि जब मन में सच्ची श्रद्धा होती है तो भगवान विष्णु और माता तुलसी अवश्य प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार सोमवार का यह दिन आपके लिए एक सुनहरा अवसर बन सकता है। लौंग के उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग। अब 3 लौंग, आज सोमवार की रात 3 लौंग घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। राधे राधे दोस्तों। देखिए, आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज की वीडियो में 3 लौंग का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 3 लौंग आपको अपने घर में जला देना है। इस उपाय को आपने सोमवार के दिन कर लिया तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले लौंग की। लौंग जो होती है, पूजा पाठ हो गया। कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं, है ना, तो होता क्या है, हम उसमें लौंग जरूर लेते हैं। बजरंगबली का पूजन करते हैं, भगवान गणेश का पूजन करते हैं, महादेव का पूजन करते हैं, बजरंगबली का पूजन करते हैं। लौंग हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं क्योंकि लौंग जो होती है ये एक तरह से आपके घर से नजर दोष को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है। और लौंग के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं, उन्हें तो विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने हैं। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब है, लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम होता क्या है, जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वो सोच नहीं पाता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि यह जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं और होते भी हैं। जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन यह बड़े बड़े कष्ट भी आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। लौंग के उपाय करके देखिए। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें यह महत्व नहीं रखता है कि आप बड़ी पूजा करते हैं, छोटी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं। उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं न, आपका उपाय सफल होता ही होता है और भगवान खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, है ना, जो कि आपको करना है सोमवार के दिन लौंग से। अब देखिए,
जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी भगवान से मांगेंगे, ना कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, है ना मेरी ये मनोकामना है, यह पूरी नहीं हो रही है, भगवान आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना। तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह पहला उपाय करना है सोमवार के दिन। तो देखिए आपको करना क्या है। यहां पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है ना, एक भी लौंग उसमें से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, है ना, कुछ लोग होता है कि 5 दीपक जलाते हैं जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं, कोई कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4, है ना, कोई 1 दीपक ही जलाता है। तो देखिए हम तो अपने घर के मंदिर में 1 दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 1 दीपक जलाते हैं, है ना, चाहे वो फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं, आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक में 2 लौंग डालते ही डालते हैं। देखिए जब भी आप अपने घर के दीपक में 2 लौंग डालकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो ये आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा यह काम पूरा नहीं होता है, हमारी यह विश पूरी नहीं होती, हमारी यह मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर दीपक को जलाते हैं, तो यह उपाय आप किसी भी दिन करें। जरूरी नहीं कि आपको आज सोमवार के दिन करना है। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं, शाम को करते हैं, जब भी आप दीपक जलाएं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर ही दीपक को जलाएं। इस उपाय को आप एक बार करके देखें, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नजर दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा और हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा ना, आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करके भगवान हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं और मनोकामना आपकी जरूर पूरी होती है। जब इस तरह से आप दीपक जलाकर भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं। तो देखिए पहला उपाय था ये, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। दूसरे उपाय की 3 लौंग आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे ये 3 लौंग आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना चुटकियों में दूर कर देगी। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का यह दुख है ना, कभी कभी आ जाता है जीवन में इतना बड़ा दुख कि हमें लगता है कि अब इस दुख का कोई अंत नहीं है, अब शायद हमारे जीवन में यह कष्ट ऐसे ही बना रहेगा। और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय वास्तव में आ जाता है। देखिए जिन लोगों ने सहा है या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वो जानते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है ना, जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं और जीवन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो जहां से हमें उम्मीद भी होती है ना, वहां से भी हमारी उम्मीद टूटने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि आज हर व्यक्ति हमारा साथ छोड़ रहा है और यह सच भी है। जो व्यक्ति दुखी होता है ना, जिसके पास पैसा नहीं होता है, और जो व्यक्ति दुख में होता है, और अगर सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि यह व्यक्ति दुख में है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है। एक बार को जिस व्यक्ति के पास पैसा है ना, उसके साथ 10 लोग खड़े हो जाते हैं आकर, है ना, भले ही वो अपना पैसा किसी को ना दे, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, उसके साथ खड़ा होने वाला भी एक व्यक्ति नहीं होता है। यह सत्य है। देखिए अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, 3 लौंग आपको अपने घर में इस जगह पर जलाना है। इस उपाय को आप एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। तो देखिए बहुत बार होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दुख आ रहे हैं, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्यों हमारे धन की हानि हो रही है। तो देखिए बहुत बार बहुत बड़ा कारण होता है नजर दोष। अब नजर दोष लगता कैसे है? देखिए नजर दोष ऐसी चीज नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह मन ही मन ऐसा सोच रहा है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना बढ़े,
धन को प्राप्त ना करें, सफलता को प्राप्त ना करें, इस व्यक्ति के घर के लोग हमेशा पीछे रहे। तो जब वो मन में कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है ना, तो उसकी जो नजर दोष इसी बोलते हैं, उसकी जो सोच होती है ये आपके जीवन को सीधे सीधे इफेक्ट करती है, असर डालती है आपके जीवन पर। होता क्या है, नजर दोष अगर लग जाए तो फिर व्यक्ति ना दुखों के बीच जाकर रुकता है। कहने का मतलब है उसके जीवन में हर तरफ से दुख आने लगते हैं, कर्जा बढ़ने लगता है, सर पे है ना, तो यह सारी चीजें होने लगती हैं। घर में अगर आपके क्लेश बहुत है ना, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं नजर दोष आपके घर में है। क्योंकि कभी ना कभी हमारे घर में अगर नजर दोष आता है, लगता है लोगों को या घर को है ना, घर को भी नजर दोष लग जाता है। तो ये सारी चीजें जीवन में बहुत आसानी से होती हैं कि आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर, धन को लेकर परेशान होते ही होते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन, ये चीजें देखने को मिलती है। तो आपको 5 फूल वाली लौंग लेनी है। कितना भी बड़ा नजरदोष हो, आपके घर से दूर हो जाएगा। 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। हमेशा लौंग के ऊपर एक फूल सा बना होता है। आप उसे चेक कर ले कि लौंग के ऊपर फूल है या नहीं है ना। तो 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक लेना है आपको कपूर। अब आपको क्या करना है, 5 लोगों को एक मिट्टी के दीपक के अंदर आप रख लें और उस